नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है ये भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन है जो हमारा फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम चला हुआ है उसका फर्स्ट वीक है कंप्लीट हुआ है। आज फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट वीक से जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो चेंज हो जाने वाला है। हम अलग चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैंने बोला था सबको कि आप भेजिए मुझे, ताकि कोई डाउट हो तो क्लियर हो सके। ज़्यादातर लोगों ने नहीं भेजे हैं क्योंकि अभी अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को समझने में। बहुत ही बिगनर ही हैं ऑलमोस्ट सब। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन आए हैं तो उनके आंसर मुझे लगा कि मैं आपको दे देता हूं ताकि सबको फ़ायदा हो सके। पहला सवाल नवीन जी का आया है जो कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी आसन को होल्ड करते करते अगर कोई आसन में श्वास हमारी होल्ड हो जाए या रुक जाए तो क्या उसका कुछ फ़ायदा होगा। नवीन जी, पहली चीज़ तो हर चीज़ में फ़ायदा ना देखें, एक सहज प्रक्रिया होने दें। दूसरी चीज़, अगर आप कोशिश करें श्वास लंबी गहरी चलती रहे, आसनों के दौरान होल्ड ना करें, ज़बरदस्ती होल्ड ना करें, कोई कुंभक ना लगाएं। लेकिन अगर स्वतः ही होती है, मैंने ये नोट किया है कि जब आप अभ्यास करते हैं, अच्छा अभ्यास करते हैं आसनों का, तो अपने आप ही आपकी श्वास धीमी लंबी होना शुरू हो जाती है। और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि श्वास लेने का मन ही नहीं करता। इतने हम एक गहराई में, एक स्थिरता में, हम एक स्थिरता का अनुभव हम करते हैं कि वो श्वास भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो अगर वैसी स्टेज है तो आप रुका रहने दें श्वास को। अगर सहज है वो रुकना, आपका श्वास का जो रुकना वो सहज है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, तो आप कर सकते हैं। अगर शांति को वो बढ़ा रहा है तो। और अगर बेचैनी पैदा कर रहा है, कहीं तकलीफ़ दे रहा है, तो फिर आप उस श्वास को सामान्य करें या लंबा गहरा करें, जो भी उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो लाइफ हो, उसमें एक ही चीज़ गलत सही को जानने का एक छोटा सा मेथड मैं बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ आपके जीवन की शांति बढ़ा रही है, आपके अंदर की शांति को बढ़ावा दे रही है कोई चीज़, तो वो बिल्कुल सही है। और शांति अगर भंग हो रही है आपके अंदर की, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। वो हम जो स्थिर सुखम आसनम वाली परिभाषा उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं कि स्थिरता महसूस हो रही है, अंदर से कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ज़बरदस्ती ना करें कि मैं आपको बोल दूं कि हाँ कुंभक लगाने का फ़ायदा है। अगर कुंभक खुद से लगता है तो उसका फ़ायदा है, लेकिन मैं कहूँ कि अगर हाँ फ़ायदा है फिर आप ज़बरदस्ती कुंभक लगाना शुरू करो, वो फ़ायदा नहीं। कुंभक प्रैक्टिस करना है तो अलग से करो, आसनों के दौरान ना करके आप अलग से बैठ के सुखासन में प्राणायाम, कुंभक, बंद सब प्रैक्टिस करो। लेकिन आसनों में करना कई बार कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। खुद से हो तो होने दें। दूसरा इन्होंने पूछा है कि कैन वी टेक एनी फ्रूट्स विद मेन मील, मतलब अगर आपका जो मुख्य भोजन है उसके साथ क्या हम फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि फ्रूट्स को अपने भोजन के साथ ऐड ना करें, अलग से रखें। फ्रूट्स का टाइम आप अलग से रखिए, फ्रूट्स को खाने के साथ ना खाएं, क्योंकि जो भोजन रहेगा हमारा, कोई भी डिनर लंच जो भी होगा, वो मोस्टली प्लांट बेस्ड रहेगा या एनिमल बेस्ड रहेगा, और वो स्लो डाइजेस्टिव रहता है सारा फूड जो है। हम चपाती खाएंगे या दूध पिएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो वो स्लो डाइजेस्टिव है। और जो फ्रूट्स हैं वो फास्ट डाइजेस्टिव हैं। अगर मान लीजिए हमने भोजन किया उसके बाद फ्रूट्स खा लिए, तो भोजन को डाइजेस्ट होने में लगेंगे कम से कम 4-5 घंटे, और उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं कई चीज़ों में, डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। और फ्रूट्स हो जाते हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में डाइजेस्ट, तो उसके साथ कंबाइन करना ठीक नहीं है। और फ्रूट्स अपने आप में कंप्लीट कई सारे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स सब उसके अंदर रहते हैं, तो उसके साथ कंबाइन ना करके उनको अलग से एक दवाई की तरह आप लो तो बढ़िया रहेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा उससे आपको। एक इन्होंने पूछा है कि किसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो हम ग्रेन्स खाते हैं उनको डाइजेस्ट होने में 15 घंटे लगते हैं। ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स नहीं कहे मैंने कहा था जो हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या जो प्रचलित हैं चीज़ें, उसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वो एक टाइप से हम पूरी तरह पका नहीं पाते। पुराने ज़माने में हम एक स्लो कुकिंग प्रोसेस जो था वो स्लो था। अब फास्ट बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं चीज़ें कच्ची रह जाती हैं, और ऊपर से फिर उसमें से फाइबर भी हम निकाल देते हैं, पूरा प्योर मैदा होता है, तो वो डाइजेस्ट होने में समय लेता है और काफ़ी समय लेता है। चपाती डाइजेस्ट होने में आसान नहीं है। अगर वीक डाइजेशन है तो चपाती डाइजेस्ट करना मुश्किल काम है। राइस जबकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। चपाती अच्छी है, फाइबर है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, कई सारी चीज़ें अच्छी हैं चपाती में राइस की बजाय, लेकिन डाइजेशन की जहाँ बात है तो स्लो डाइजेस्टिव है। और चपाती काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए। अगर डाइजेशन ठीक है तो
नहीं पता चलता जनरल, लेकिन चपाती भी जितना हो सके अपने फूड में आप कम ही रखें। 1-2 चपाती आप खाएं तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं तो उसको कम करें। पहले ही हम भारतीय भोजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं और यूटिलाइजेशन है नहीं, उसका उपयोग हम नहीं करते, तो उसकी वजह से सब फैटी इसीलिए हो जाते हैं। वो फैट का कारण फैट नहीं है, फैट का कारण कार्बोहाइड्रेट है जो हम अनाज ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद पावनी बग्गा जी ने पूछा है कि अगर कहीं चोट लगी हो, पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई चोट लगी हो और एक्सरसाइज के दौरान पेन शुरू हो जाए, तो पेन शुरू हो जाए तो सीधी बात है पावनी जी, उस एक्सरसाइज को ना करें। जहाँ आपको लगता है कि हथेली में कोई प्रॉब्लम हुई थी, हाथ ज़मीन में रखने से पेन हो रहा है, तो उसको ना करें, अवॉइड करें या उसकी अलग वेरिएशन कर लें, या उसी टाइम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई ऑपरेशन होता है, स्टिचेज होते हैं, तो ऊपर से तो घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन अंदर से भरने में समय लगता है। और पेन होना, स्वेलिंग होना, ये साइन है, मतलब हमारी बॉडी ये कह रही है कि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी चीज़ में, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, खासकर चाहे आपके घुटनों का है, कमर का है, किसी भी चीज़ का है, कहीं भी सर्जरी हुई है, तो वहाँ पर वैसे 6 महीने का गैप लेना चाहिए उस एरिया के लिए, लेकिन अगर छोटा सा पार्ट है तो अगर हील नहीं हुआ तो उसके ऊपर दबाव नहीं डालना, अवॉइड करना है उन एक्सरसाइजेस को। उसकी कोई और वेरिएशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के यही कुछ सवाल थे जो मुझे लगता था कि जवाब देना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीक में हम स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा कार्डियो भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नी पेन, बैक पेन है, तो जहाँ भी जंप करना हो वहाँ पर आप वेरिएशन ऐड करेंगे। हर एक्सरसाइज की मैं वेरिएशन आपको बता ही रहा हूँ कि ये ना हो तो ये करो, ये ना हो तो ये करो। आप लो वेरिएशन करें अगर नी पेन, बैक पेन या कोई इंजरी है, चोट है कोई शरीर में। तो दूसरी चीज़, जहाँ आपको लगता है कोई चोट भी नहीं है और आपको लगता है कि ये तो मेरे से हो ही नहीं रही एक्सरसाइज, उस समय में भी उसकी जो उससे पहले का जो लेवल है वो प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा नी पुशअप्स करो, अब नी पुशअप्स आपसे नहीं हो पाए तो आप एलिवेटेड पुशअप्स करो या वॉल पुशअप्स करो। ये नहीं कि सब नी पुशअप्स कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रही। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है कि आपका क्या लेवल है और उसी को शुरू करना है, और उसी के द्वारा जब एक कदम बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेवल तक भी पहुँच पाएंगे। वो भी ना हो पाए, वॉल पुशअप्स करो। मेरे से वेरिएशन आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। इस वीक में खास ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आपको वेट कम नहीं करना, बढ़ाना है, तो फिर जो कार्डियो वस्कुलर जो मूवमेंट है, जो हम फास्ट एक्सरसाइज कराएंगे, उनके राउंड्स आप कम रखिएगा। उसमें स्ट्रेंथ, उसमें राउंड्स आप कम रखें, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी है आपको। आप लेवल हाई रखें। 1-2 स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा वेट गेन करना है, तो वहाँ पर आप लेवल हाई रखें। मतलब अगर मैंने कहा नी पुशअप्स करो, अच्छे से करो, परफेक्ट करो, स्लो करो, रिपीटेशन थोड़ा कम रखो, इफेक्ट को डीप जाने दो। और जिनको वेट लूज करना है वो थोड़ा सा लाइट भी करेंगे, लेकिन रिपीटेशन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनको कैलोरीज बर्न करनी है। और जिनको स्ट्रेंथ गेन करनी है, मसल गेन करनी है, वो थोड़ा धीरे करें, कम रिपीटेशन करें। इस वीक में ये दोनों चीज़ें काम आने वाली। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड मैंने बताया, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करो। उस ऐप का लिंक भेजा था, उस ऐप के द्वारा अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को बढ़ाना शुरू करो। और जो दिन में अब जो खा रहे हैं उसमें क्वालिटी में सुधार करना शुरू करो। मिनिमम फ्राइड हो, मिनिमम मीठा हो, जो चीज़ें एडिक्शन पैदा करती हैं उनको कम रखो। बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लासेस के दौरान भी बताता रहूँगा। वो सारे रिकॉर्डिंग्स देखते रहें और रिकॉर्डिंग्स को एक बार ज़रूर देखें, एक बार मोटी मोटी नज़र ज़रूर मारें कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैं गैलरी व्यू क्यों भेजता हूँ, ताकि आप खुद को देख सको। और जो वीडियो ऑफ रखते हैं वो तो उनको तो खुद ही पता करना पड़ेगा कि उनसे हो रहा है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनका वीडियो ऑन है उनका गैलरी व्यू में दिख जाता है कि मेरी पोजीशन बाकी लोगों ने कैसे किया, मैंने कैसे किया। एक बार अपनी हर रोज़ जो एक्सरसाइज है, दिन में जब भी समय मिले उसको एक बार थोड़ा चाहे मोटा मोटा, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ देखने की ज़रूरत है वहाँ आप देख सकते हैं खुद की फॉर्म को। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे, कुछ सवालों के जवाब थे। अगर फिर भी कोई सवाल जवाब आपको पूछना है, कोई सवाल पूछना, कोई डाउट है, क्लियर नहीं होता, तो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शांति शांति शांति।